ये इरुटेरिया का सेट नंबर 68 है। चलिए शुरुआत करते हैं। आदि बराह की उपाधि की शासक ने धारण की थी? भोज ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो धर्मपाल ने। राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार में त्रिपक्षीय संघर्ष ध्रुव के समय हुआ था। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहते थे? फिरोज शाह तुगलक के समय। देखिए, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। सांकेतिक मुद्रा चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सही क्रम में है? तो जहांदर शाह, उसके बाद फरुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट में शाह आलम द्वितीय। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम यश या कृष्ण यश कहा गया है? लोहा। किसे कहा गया है? लोहा। किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए, इसमें कथन को देखना है कि कौन सही है, तो देखते हैं। चीनी लेखक भारत का इन तू नाम से उल्लेख करते थे, बिल्कुल सही है। हेन सांग की यात्रा विवरण सुयुकी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा हेन सांग, याद रखिएगा, ठीक है, कि हेन सांग के यात्रा विवरण की क्या है? सुयुकी। चलिए, दोनों कथन सही है। सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था की बात करें तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है कितने? तो 2। प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, का निर्माण होता है यकृत में। चलिए, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय माध्यम में पेप्सिन कार्य करता है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। एक अनुवांशिक बीमारी जिसे परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, कौन है वो? हीमोफीलिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। रक्त में लोहा की कमी एनीमिया कहलाता है। कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? देखिए, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण ब्लाइंड स्पॉट होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ? तो याद रखिएगा एनोड पर। एनोड पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड निगेटिव होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? घटता है। कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम विद्युत धनात्मक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धनावेश रहता है। क्या रहता है? इकाई धनावेश रहता है। चलिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग की बात कर लें तो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है। सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक क्या है? तो पारा। देखिए, पारा -39 डिग्री पर जम जाता है, जबकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। लैंगर हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका को कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? अरविंद घोष। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था भारतीय जनमत को जागृत करना। गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गुरु महादेव गोविंद नानाडे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में पवनार
आश्रम महाराष्ट्र से हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? हेनरी विवेरियन डिरेजियो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ? वहराम जी मालाबारी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। बर्मा को भारत से पृथक कब कर दिया गया? 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपये से 1 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। बांकीपुर जो बिहार में जो हुआ था, बांकीपुर, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बांकीपुर में हुआ था, जो पहला था। और जबकि दूसरा अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो हुआ था आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। गया में कब हुआ था? 1922 में। जबकि बांकीपुर बिहार में 1912 में हुआ था। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किस ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। हेनरी लुईस विवेरियन डिरेजियो ने युवा बंगाल आंदोलन 1826 में शुरुआत की। 1856 में विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बेस समाज 1867 में केशव चंद्र सेन। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया? तो सैयद हैदर राजा ने। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर के खंबात खाड़ी में गिर जाती है? तो कौन कौन गिरती है? साबरमती, पेरियार, नर्मदा, ये तीनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किस पर्वत में वही वैथिव ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? प्रशांत महासागर का। हिंद महासागर मेडागास्कर में। ठीक है, चलिए मेडागास्कर जो है कहाँ का? हिंद महासागर का है। ठीक है, और चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर का है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, ये एक रबी फसल है। देखिए नकदी फसल में कौन कौन आता है? रबर, जूट, तंबाकू, ये सब नकदी फसल के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण और सबसे लास्ट में हो जाएगा रोहतास। देखिए मिलान करना है कि कौन कहाँ चीज पाया जाता है। अभ्रक पाया जाता है कहाँ? तो याद रखिएगा अभ्रक पाया जाता है गया में, स्वर्ण जमुई में, डोलोमाइट रोहतास में, सीसा भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है किससे? समुद्र तट से। पर्यावरण संरक्षण 1986 में अधिनियम आया था। टाइगर स्टेट एमपी को मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा के सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? चेलैया समिति के द्वारा। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन कितना किया? तो याद रखिएगा 20 रुपया किया था। कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन नहीं है। संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आर्थिक नियोजन संपत्ति सूची का ही विषय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? तो कौन? पूंजी निर्माण। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है। मुद्रा के मूल्य एवं क्रय शक्ति में कमी आती है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा।
लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित थे? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए अगर सीट आरक्षित की बात करें तो 47। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? 1 वर्ष। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए? कुल सदस्य का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। 1961 में दहेज के लिए, 1978 में बैंक कार्य अधिनियम के लिए और 2002 में पोटा के लिए संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में है। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है किस रूप में लेता है? लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है। चलिए आज ये सेट समाप्त होता है। आप लोग इस तरह जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।